आज तारीख़ है 22 अगस्त 2024 और यहाँ पे हमने गन्ने की नर्सरी का काम 3 अगस्त 2024 से चालू किया था। तो आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं हमें नर्सरी तैयार करते हुए, और इन 20 दिनों के अंदर मैं आपको 4 स्टेज का पौधा दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये हमने आज से 5 दिन पहले इसको प्लास्टिक ट्रे में भरकर पॉलीथीन से कवर कर दिया था। 5 दिन बाद हमने आज इसको निकाल दिया है। तो इस तरह से हमें जर्मिनेशन मिलना चाहिए, तभी हमें जो पौधा बना रहे हैं वो कम खर्चे में तैयार होगा। अगर यहाँ पे 50% जर्मिनेशन आता है तो हमारे जो पौधे की कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब बारिश हुई तो हमें भी थोड़ा जर्मिनेशन पे इफ़ेक्ट पड़ा था, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। और ये जो पौधा है ये 8 दिन का पौधा है। ये हमने 3 दिन पहले इसको कवर हटाया था। उसके बाद ये जो पौधा है वो मेरे हिसाब से 13-14 दिन का होगा ये। उसके बाद ये जो सामने पौधा है वो 20 दिन का हो चुका है। ये जो पौधे हैं ये 20 दिन के हो चुके हैं। अब इसको सॉर्टिंग करना है, क्योंकि अगर जर्मिनेशन कम ज़्यादा रहता है तो जहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हुआ है वहाँ पे हमें गैप फिलिंग करना पड़ेगा। और ये जो हमें बारिश के कारण थोड़ा जर्मिनेशन प्रभावित हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब बारिश होती है तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक तो हवा में भी मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। बारिश पड़ने के कारण ये जो ज़मीन है वो ज़मीन भी गीली होती है, और उसके बाद हम उसको पॉलीथीन से कवर करते हैं तो अंदर गर्माहट होती है, जिसके कारण मॉइस्चर और जल्दी पकड़ता है, कोकोपीट भी गीला रहता है। तो जब बारिश होती है तो सावधानी से हमें पौधा डालना चाहिए। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो ट्रे की लाइन बिछाते हैं वहाँ पे ज़्यादा पानी रुके ना, और हो सके तो वहाँ पे पानी आए ही ना। उसके लिए हम टनल बना सकते हैं प्लास्टिक का। अभी यहाँ पे हमारा जो शेड है वहाँ पे आधे शेड के अंदर ये नीट है और कुछ जगह पे नहीं है, तो इसके कारण ये जो लाइन है वहाँ पे थोड़ा जर्मिनेशन का इफ़ेक्ट हुआ था। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप नर्सरी बना रहे हो तो बारिश के समय पे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो हमें बेड के ऊपर ये ट्रे लगानी चाहिए ताकि बारिश का जो पानी है वो नालियों में से बाहर निकल जाए, तो इस तरह की कंडीशन नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरह से नर्सरी तैयार करनी है, वो भी बताऊँगा। लेकिन नर्सरी तैयार करने से पहले ये चीज़ें हमें जान लेना चाहिए। बारिश के समय में एक और समस्या आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा मॉइस्चर के कारण फंगस आ जाती है इस प्रकार से। तो देखो अभी ये जर्मिनेशन हुआ था लेकिन ये मर चुका है। तो यही सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। बाकी आप देख सकते हो जर्मिनेशन हमने आज टोटल 6 और 7 पेड़ खोले हैं, उसमें से हमें 90 से 95% जर्मिनेशन मिला है। इसी प्रकार का जर्मिनेशन मिलेगा तभी हमारा जो पौधा बना रहे हैं उसका कॉस्ट कम होगा। और सपोज़ मान लो आप 10,000 पौधा बना रहे हैं तो कम से कम आपको 13 से 14,000 पौधे डालने पड़ेंगे, तभी हमें 10,000 पौधे एक समान क्वालिटी के वाले मिलेंगे। क्योंकि क्या है कि देखो अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस ट्रे के अंदर कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। जर्मिनेशन तो लगभग सभी पौधों में हुआ है, 2-4 को छोड़ के। लेकिन अभी ये बड़ा है तो ये जल्दी तैयार होगा, ये थोड़ा छोटा है तो वो 1-2 दिन बाद होगा। तो हमें एक जैसे पौधे चाहिए तो हमें कम से कम 13, 14, 15,000 तक पौधा डालना पड़ेगा। अगर जर्मिनेशन नहीं आता है तो हमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन
अगर आप सही तरीके से पॉट डालोगे तो इसी प्रकार से आपको जर्मिनेशन मिलेगा। वो किस तरह से नर्सरी तैयार करनी है उसकी भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि गन्ने का बीज कैसा लेना है, किस तरह उसका बड कटिंग करना है, सीड ट्रीटमेंट क्या करना है। अगर आप सही तरीके से करोगे तो इसी प्रकार से आपको भी जर्मिनेशन मिलेगा। लेकिन ये जो कुछ बातें थी जो नर्सरी डालने से पहले जानना ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। जय जवान जय किसान।